हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट टोटल इसमें 25 होंगे। लॉन्च किया गया RWA के द्वारा, रोजगार विद अंकित बाई अंकित भाटी सर। ध्यान रखिएगा, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा होने जा रहा है। इससे पहले एक मैं करवा चुकी हूँ और आपको मैं साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि मैं एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट भी करवाई हूँ, जिसमें से टोटल 17 हो चुका है। विवेक सर के द्वारा एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। 1 से 17 तक मैं करवा चुकी हूँ और टोटल इसमें 25 प्रैक्टिस सेट हैं, तो वो भी मैं जल्द कंप्लीट करवा दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाके इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा दूसरा होगा RWA का और यूपी होमगार्ड को टारगेट में लेते हुए। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा पहला दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ध्यान रखिएगा, संवैधानिक संस्था इसमें से कौन नहीं है पूछी जा रही है, तो नीति आयोग नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून में होती है? ध्यान रखिएगा, फिर प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद या फिर भारत का तोता कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, मतलब कि किस संगति के दौरान इसमें पूछा जा रहा है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। अगला क्वेश्चन है कि रंगूर मिट्टी या रेगुर मिट्टी यहाँ पे लिखा, ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम काली मिट्टी होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 1983 में किस आयोग का गठन किया था? ध्यान रखिएगा सरकारी आयोग का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा, मानक समय रेखा ये होती है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री ध्यान रखिएगा कौन थे? तो RK सचमुख शेट्टी थे। अगला है कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं हम? तो ध्यान रखिएगा किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो केरल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया हमारे भारत में? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो पेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया? तो 1946 में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक विशेषता है? तो आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला है कि उजाला योजना किस वर्ष शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, उजाला योजना की शुरुआत 2015 में की गई। अगला है अम्ल वर्षा का परिणाम तब दिखाई देता है जब वातावरण में क्या उत्सर्जित होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कंप्यूटर और IT शिक्षा से है। अगला है मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा श्वेत रक्त कोशिका को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगला है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता बच्चों में कौन सा रोग पैदा कर देता है? तो इसकी वजह से बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा शिमला में है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? ध्यान रखिएगा प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? ध्यान रखिएगा ये शुरू किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आरामबाग उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आरामबाग हमारे यूपी में आगरा में है। अगला है भारत विश्व का निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादक दालों में हमारा देश नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? यानी कि सुनहरा रेशा किसे जानते हैं? हम तो जूट को जानते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में
विटामिन को वर्गीकृत किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी में कुल टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। अगला है जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस, ये ध्यान रखिएगा, हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सेलिब्रेट करते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बीमाहीन राशि, ध्यान रखिएगा, बीमाहीन राशि हमारी अपवर्तक सूचकांक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिलियन शहर के अंतर्गत मुरादाबाद नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जायद के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, तरबूज, खरबूज और खीरा। ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों में उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, तो उसका शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। अगला है कि वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, ये दिया गया मारिया कोरिना मचाडो को। अगला है भारत की किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक संगठन फिक्की का पूरी रूप क्या है, तो इसका पूरी रूप होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो किया गया था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या दिया, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन होते हैं, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, ध्यान रखिएगा। 2011 में जब जनगणना हुआ तो हमारे यूपी में सबसे अधिक किस जिला में जनसंख्या थी पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया, तो यूपी की राजकीय मछली, ध्यान रखिएगा, चीतल है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण भारत में किस वर्ष पारित हुआ, तो 1986 में। अगला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है, तो नौचंदी मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मुरादाबाद लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण नहीं है। अगला है कि रिहंद बांध विद्युत जल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा ये किस नदी पर है, तो रिहंद पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा उनकी काव्य आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए, उसमें 4 खंड थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, तो यूपी की कुल साक्षरता 69.7% है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कौन सा प्रकार है, तो बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसकी आधारशिला मेरठ में रखी गई है। अगला है कि पीटीएस का पूरी रूप क्या है, जहाँ सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, तो इसका मुख्यालय पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा राजस्व विभाग में सजरा हम किसे कहते हैं, तो सजरा हम गाँव के नक्शे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या है, तो आबादी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा गांव के निवासियों के आवास या उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया, तो साइबर आतंकवाद किसके अंतर्गत आता है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली खनिज नीति कब घोषित की गई, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1998 में। अगला है लोन वुल्फ अटैक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता हो। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन किस तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया था, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 7 अक्टूबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
कि प्राकृतिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यह सहकारी निकाय और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला है कि खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था, इसका आविष्कारक हम्फ्री डेवी है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ध्वज में बनी दो जैतून शाखाएं किसका प्रतीक है? तो दो जैतून शाखाएं ये प्रतीक है शांति का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रेड क्रॉस संगठन को अब तक कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार। अगला है कि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं हम? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस? तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फराडे ने। अगला है पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? तो झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज है। अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा जिसे सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो इनका संबंध है भाला फेंक से, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक स्टीफन हॉकिंग है। अगला है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करना होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है कि कायाकल्प पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कायाकल्प पहल की शुरुआत 15 मई 2015 में की गई थी। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ध्यान रखिएगा आयन मंडल बनाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। अगला है कि सेना को पुल पार करते समय कदम ताल न करने की सलाह दी जाती है, यह किस भौतिक घटना से बचने के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा अनुनाद से बचने के लिए, यानी कि एंटीडोट से। अगला है कि किसी महिला संदिग्ध की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार किसके पास होता है? तो ये केवल महिला पुलिस कर्मी के पास होता है। अगला है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ से स्थानांतरित कर दिए गए? ध्यान रखिएगा ये ग्लासगो स्कॉटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग में फिंगरप्रिंट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका कार्य है अपराधियों की उंगलियों के निशान का रिकॉर्ड रखना और मिलान करना। अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? ध्यान रखिएगा ये सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को, यानी कि कैप्टन को या फिर गुरु भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में ताजमहल का रंग पीला पड़ने की कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए अम्ल वर्षा जिम्मेदार है। अगला है कि अमरूत योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो अमरूत योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को कौन सा दस्तावेज दिया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा खरौनी दिया जा रहा है। अगला है कि एक कांस्टेबल की वर्दी पर कंधे पर यूपीपी के अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा कोई फीता या बैज नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी। और आपको बताते चले कि जो भी ये आंसर है ये RWA के आंसर की से ही मैच किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों को कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है? ध्यान रखिएगा धारा 23 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 किस ऐतिहासिक मामले के दिशा निर्देश पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य से आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो यूपी का समग्र लिंगानुपात हमारा 912 है। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है
गिरते बाल लिंग अनुपात को रोकना था महिला सशक्तिकरण करना। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस जांच में गठित सीट का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अगला है कि मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी किया, तो ये जारी किया गया था जेपी नड्डा के द्वारा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा प्रयागराज की। अगला है कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार चोरी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान अब किस धारा में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है कि टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, सबसे पुराना क्या होता है देख लेते हैं, तो राइट आंसर विंबलडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा हमारा यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किस विभाग से है, तो कायाकल्प ऑपरेशन का संबंध बेसिक शिक्षा विभाग से है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।